हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी नहीं है मुझे बिल्कुल भी फुर्सत, और समझ में नहीं आ रहा है कि रात को सामान इधर से उधर रखती हूँ, सुबह फिर भी इधर से उधर रखने लगती हूँ, और सामान ज्यों का त्यों फैला रहता है। बड़ी परेशानी सी हो रही है, मुझे अड़चन सी हो रही है इन सारे कामों से। और फ्री होकर इनको भी नहीं कर सकते कि चलो हम इनको ही कर रहे हैं तो एक काम तो निपट जाए, लेकिन नहीं, बीच में छोड़कर घर के और काम करती हूँ तो फिर वही काम है कि ये रह जाते हैं, वो हो जाते हैं। और रेगुलर के काम तो पता ही है आपको, जो कि सभी लगभग सभी के घर में होते हैं। सुबह बच्चों को स्कूल भेजो, फिर हस्बैंड को ऑफिस भेज दो, और भी जिसके घर में जैसी भी व्यवस्थाएं हैं, या जॉइंट फैमिली है, मतलब कुछ भी है, लेकिन जो एक हाउस वाइफ होती है, मतलब जिसको घर की जिम्मेदारी होती है, उसके लिए समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। तो इधर काम करो, फिर किचन भी देखो। रात में भी बहुत लेट सोई इन सब के चक्कर में, सुबह उठते ही फिर से उन्हीं कामों में लग गई। तो मैंने इस कपड़ों को बांध के रख दिया है, कुछ धोने वाले, कुछ किसी को देने वाले ऐसे कपड़े हैं, तो मैंने उनको निकाल के रख दिया है। और ये एक बाल्टी ली है जिसमें मैंने सारे जितने भी फ्लावर वगैरह, मतलब धोने की जितना भी निकला, मैंने कोशिश की है कि उसी में भर लूँ तो बाद में धुल जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये साफ़ हो जाएगा। लेकिन उसमें कितने बनते हैं, कितने भर पाती हूँ, ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जो फेंकने वाला है वो मैंने अलग, इस पाउच है जो एक ऑर्गेनाइजर जैसा आता है जिसमें हम कपड़े रख लेते हैं, तो उसकी चैन वगैरह फट गई थी तो मैंने उसी में भर दिया है। और बाकी का ये बुक्स वगैरह हैं, पेपर हैं, मतलब जो भी सामान फेंकने का मैं सारा उसी में कर दूँगी। और बाकी का जो धोने वाला है तो बाल्टी में करके रख दूँगी। और कभी तो हम ही करते हैं। बच्चों के कपड़े हैं, जैसे मेरी बेटी के कपड़े हैं, तो उसका ही अब समझ लो बिल्कुल एकदम नए कपड़े भी हैं जिसको वो नहीं पहनती है, उसको कभी कभी भी उसने पहने ही नहीं लिए, फिर भी मैं रखती थी उठा के कि किसी को क्या दूँ। लेकिन अब की बार मैंने वो निकाल लिए, क्योंकि वो उसको बनते भी नहीं हो, तब उसने पहने नहीं है तो किसी का बच्चा पहन भी लेगा। तो बस इसी तरह हमारे घर के सारे काम भी चल रहे हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपके घर में किस तरह से काम होता है। तो बस चलिए, इस टाइम तो मैंने मतलब सामान को उसकी जगह पर रखने की एक कोशिश की है। बाकी तो यही है कि कभी हो पाता है काम, कभी नहीं भी हो पाता है। तो मैं आ गई ऊपर छत पर। अब धोऊंगी मैं यहाँ कालीन, क्योंकि ये कालीन काफ़ी दिनों से पड़ा था और धुल भी नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा पहले कालीन धोऊंगी, उसके बाद कुछ करूँगी। कुछ सामान जैसे नीचे गया तो ये उस एरिया में बिछा था, नीचे की लिविंग रूम में, यानी कि बैठक में ये बिछा था। फिर इसको हटा के रखना पड़ा, क्योंकि इसको अगर हम बिछाते तो वही हो जाता कि हमारा मतलब ये ख़राब हो जाता। थोड़े दिनों की बात है, सोच के रख दिया था, लेकिन वो तो 1-1.5 साल से रखा ही था, तो ये भी डर लग रहा था। फिर ऊपर आया तो ऊपर छत पर कभी बारिश, तेज़ धूप, कभी कुछ कभी कुछ, मुझे ही टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो ये डला ही था। और किसी से कहो तब भी मुझे थोड़ा बहुत तो दिखना ही पड़ता, मुझे उतना भी टाइम नहीं था। तो फिर आज मैंने सोचा धूप भी निकली है तो लाओ इसको पहले धो के रख दूँ। तो आ गई हूँ मैं, इसको अच्छे से पहले खींच कर लाई, सर्फ से मतलब पानी से गीला किया, मग्गे से सर्फ डालकर अच्छे से ब्रश चला दिया तो वो साफ़ हो गया। और इसी तरह से ये निचुड़ भी जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर पानी चलाते जाएंगे तो उसका सारा सर्फ निकल जाएगा। और बस इसी तरह से इसको फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि अकेले कालीन धोना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं तो धोती हूँ, कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं अकेले ही धोती, इसलिए मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ, पर ऊपर नहीं होता तो मैं नहीं धो पाती, नीचे से लाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल काम है। तो चलिए बस उसको ले जाऊंगी खींच के और डाल दूंगी, क्योंकि उसको खींच के ले जाना ज़रूरी था, नहीं तो वो जाती नहीं। और धूल, बारिश की वजह से धूल नहीं है, थोड़ी बहुत रेत वगैरह जो जड़ जाएगी। और इसको यहाँ इसलिए डाला है, ऊपर डालने की मेरी हिम्मत नहीं थी, और किसी भी डोरी तार या किसी में भी इतनी हिम्मत तो नहीं होती कि वो इतनी हैवी चीज़ का वजन उठा सके, इसलिए मैंने इसको डाल दिया यहाँ पर। और फिर से आ गई हूँ वही अपना सारा काम करने। थोड़ी हरी मालाएँ वगैरह रखी थी तो उनको भी मतलब अलग अलग रख रही हूँ। धूली रखी थी वो तो रखी थी, लेकिन जो नीचे लगी हुई थी उतर नहीं पाई थी, तो वही हैं जो कि नहीं उतरी थी। तो मैंने कहा लाओ पहले इनको एक छांट के अलग कर दूँगी, बाद में होगा
धुलेंगी वो बात की चीज़ें, लेकिन पहले इनको हटा दूँ। जो चीज़ सामान फेंकने का था उसको भी छांट दूँ, ताकि ये कोई काम बाकी न बचे। और आज संडे थी तो आज इतना, संडे नहीं सैटरडे थी आज, तो इतना हाँ इतना टाइम मेरे पास था कि मैं ये सारे काम कर सकूँ। लेकिन भाई यह कि काम करते करते कब देर हो जाती पता ही नहीं चलता। तो अभी दूध भी आ गया तो दूध ले आई मैं। फिर उसके बाद पतिदेव को कुछ हमारे ऊपर तरस आया और वो बाहर से खाना ले आए, छोले और भटूरे। तो हालांकि मैंने भटूरे नहीं खाए थे, लेकिन बिटिया को पसंद भी है और थोड़ा मेरा काम भी कम हो गया। खाने की टेंशन नहीं रही तो थोड़ा और भी काम अपने हिसाब से हो सकता है, बाकी खाने की टेंशन रहती है तो काम नहीं हो पाता है। तो ये सीधा शाम का ही, रात का टाइम है, तो बस मैंने सारे खाने को रख दिया था और सुबह नहा धो के लगी थी। हाँ तो वही है ना। और उसके बाद आई हूँ मैं इसके स्कूल से, क्योंकि स्कूल वालों ने कोई एग्ज़ाम फॉर्म था जिस पर साइन थे होने थे पेरेंट्स के, तो बस वही करके आई हूँ। और उसके बाद बिटिया ने कुछ, मेरी ननद आई थी, मैंने दशहरा नहीं की थी इसलिए, तो वो दिन में उनको भी कुछ अच्छा सा खाने का मन किया, तो फिर मैंने ये उसने ऑर्डर कर लिया अपने लिए और अपनी बुआ के लिए। और उसके बाद फिर से लग गई हूँ शाम में फिर इन्हीं सारे कामों में, ताकि मुझे लग रहा था आज इन सबको समेट दूँ। जितना हटाती हूँ उतना ही आ जाता है नीचे से, तो कुछ भी कर लूँ, लेकिन यहाँ सफाई हो ही नहीं पा रही हो। थोड़ा मोड़ा अभी भी पड़ा ही हुआ है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। काम अपना है तो किसी और के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हेल्प कराने जैसा कुछ काम खास नहीं है, और फिर वो हेल्प के लायक भी नहीं हूँ, कोई है भी नहीं जो मेरी हेल्प करा सके। क्योंकि किसी को हेल्प के लिए रखूँ तो उसको भी बताना पड़ेगा, इसको इसमें रखो, इसको इसमें रखो, वो टाइम मेरा बर्बाद जाएगा। इससे तो अच्छा मैं ही कर लूँ और काम भी हो जाएगा मेरा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और ये पहले सोचा इसमें बांध के रखूँ, फिर नहीं रख पाई। फिर मैंने सारी बुक्स वगैरह साइड कर दी, और जितनी भी थैली थी जो सामान रखना था उसको रख दिया, और जो जिसको नहीं रखना था, हटाना था, फेंकना था या कबाड़ी में बेचना था, वो सारा एक मैंने साइड कर दिया। देखिए, मैंने कभी पहले आज तक ऐसा कबाड़े बबाड़े वाला सामान नहीं निकाला। मैं तो फेंक ही देती हूँ। इस बार भी सोचा फेंक दूँ, लेकिन वो ये ना कि वो भैया लोग या जो भी मतलब इनको देंगे वो कह देते हैं रख देना आप, तो मैंने साइड कर दिया एक। देखिए क्या हालत हो गई है मेरी, कबाड़ा इकट्ठा करने की नौबत आ रही है। देखिए किस तरह से सारा सामान इकट्ठा किया है मैंने, और ये टॉमी मुझे बार बार परेशान करता है, इसलिए मैंने इसको यहीं ला के अपने पास बांध लिया। छोड़ती तो ये काम नहीं करने देता, तो मैंने उसको अपने पास ही रख लिया। और उसके बाद सारा सामान मैंने साइड कर दिया, और आहिस्ता में ऐसा लग रहा है जैसे कोई कबाड़ा बीनने वाला होता है। वो गले को पता नहीं क्या हो गया, ऐसा मैंने क्या खा लिया, गला अजीब सा हो रहा है मेरा। तो चलिए इन सारे सामान को समेट दूँगी। अभी तो बहुत सारा सामान अंदर भी पड़ा है, लेकिन काफ़ी हद तक सामान हट भी गया है। तो सारा सामान लगभग आज मैंने समेट दिया। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने इस वाले रूम में, मतलब लिविंग रूम में। तो यहाँ का सामान भी मैं फटाफट से समेटूँगी। जिसकी सील्ड वगैरह रखी टॉप इन सबको एक जगह लगा दूँगी। यहाँ तो मैं आसन जमा के बैठ गई, क्योंकि भाई यहाँ तो मुझे करनी थी, ये चूड़ियाँ वगैरह पहुँचनी थी और ये सारा सामान। तो इन सबको फाइल वगैरह थी जो ज़रूरी भी थे, वो कागज़ वगैरह वो भी सारे यहीं पड़े हुए थे। तो मैंने कहा लाओ इसको सबको रखूँगी तभी काम चलेगा। तो मैंने फटाफट से इनको भी ड्रॉर में रख दिया, क्योंकि ड्रॉर में रखना था मुझे इस वजह से कि मुझे पता नहीं था किसका है कहाँ रखना। लेकिन मैं ये इसमें आया ही नहीं, तो इसमें भी नहीं आया, कोशिश की नहीं आया। तो फिर मैं इसको ले आई हूँ अपनी इस ड्रॉर में रखने के लिए, क्योंकि यहाँ भी सामान के लिए स्पेस था, लेकिन फ़ाइल इसमें भी नहीं आई उनकी। तो फिर मैंने उनकी फ़ाइल को बाहर रख दिया और अपने आप जाऊँ